नमस्कार, मेरा नाम जतिन दवे है। मैं इंजीनियर हूँ वैसे बाय प्रोफेशन, लेकिन मुझे श्रद्धे से जो सीखने को मिला और जो आनंदित होता हूँ कि अपने आप को स्वयंसेवक कहने में मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ और वही मेरी पहचान अगर गुरुजी बना ले तो मुझे खूब आनंद और हर्ष रहेगा। बचपन से ही छोटी उम्र में तकरीबन 10 या 11 साल का मैं रहा होगा। मेरा बचपन पूरा मैंने बहुत निकटतम मेरी माता जी को देखा, वो दिन भर गायत्री मंत्र लिखती रहती थी। मिशन से नहीं जुड़ी थी, लेकिन गायत्री मंत्र का प्रभाव बहुत था। मिशन में ही मेरे मौसा जी थे, नवनीत व्यास जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनको काम करने का बहुत लंबे समय तक सौभाग्य मिला। सब लोग गुरुजी उस समय उनको उनके कांटे का धंधा था, वेइंग स्केल का, इसलिए प्यार से कांटे वाला बुलाते थे और वो ही हमको सबको प्रेरित करते थे गायत्री मंत्र लिखने के लिए। माता जी हमेशा कहती थी कि सौभाग्य से हमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म के उपरांत हम ब्राह्मण हैं, तो हमको त्रिकाल संध्या बिल्कुल करते रहना चाहिए। उनके साथ एक संध्या करने का मौका हमेशा मिलता था और चाइल्डहुड स्टोरीज बहुत सारी वो बताते रहती थी हमको, पर ये नहीं पता था कि माता जी के साथ हमारा जो समय रहेगा बहुत कम रहेगा। 11 साल की उम्र हुई और अचानक ही स्कूल से आए, पता चला कि माता जी का देहांत हो गया। अचानक ही एक ट्विस्ट और टर्न आ गया। जो काम माता और पिता को साथ में करना था वो पूरी दोनों जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर आ गई। बचपन में हम लोग मतलब जैसे ही 1 साल 1.5 साल हुआ होगा माता जी के देहांत के उपरांत, तो हम अपने मौसा जी के वहाँ जो सावरकुंडला अमरेली जिला गुजरात में रहते थे उनके पास अक्सर जाया करते थे। तो हर वेकेशन में आते थे, उसके बाद 87 to 1990 के बीच में, तो बस वही गुरुजी की बुक्स को पढ़ना और उस बुक्स में जो जो लिखा है उसके डिटेल्स को मौसा जी के, अगर मौसा जी टूर पे ना हो तो उसके डिटेल्स को डिस्कस करना। और उनकी बात बहुत प्रेरणा मिलती थी। उनके बाद उन्होंने पूरा जीवन ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ बिताया था। बहुत सारे मार्मिक प्रसंग मिलते थे। वो बता रहे थे एक प्रसंग के किस तरह से गुरुजी ने एक दिन कहा कि मैं तेरे गांव सावरकुंडला आऊंगा। अमरेली बहुत बार आते थे, लेकिन मौसा जी को बोला एक दिन मैं तेरे गांव सावरकुंडला आऊंगा, और बोले मैं हाईवे पे जाके खड़ा था, उनका राह देख रहा था। तब तक जिस दिशा से मैं गुरुजी को देख रहा था उसके विपरीत दिशा से परम पूज्य गुरुदेव की गाड़ी आई और उसने मुझे पीछे से पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे किसकी राह देख रहा है? मैं आ गया, चल तू बैठ गाड़ी में। तो मैंने मौसा जी ने कहा कि मैं तो उनको कहा कि मैं लूना लेके आया हूँ, मैं चलता हूँ, आप साथ चलिए। और बोले कैसे छोटे से दौरे के उपरांत मौसा जी आए, बैठे साथ में, सबके साथ गुरुजी आए, सबके साथ भोजन किया, डिस्कस किया और उनको प्रेरणा दी। तो वहाँ जब जब मैं गाँव जाता था मौसा जी के साथ, तो गुरुजी के एक ऐसे सूक्ष्म वातावरण रहता था। मौसा जी यज्ञ करते थे, किताब पढ़ते थे, उनके गुरुजी के हाथ से लिखे हुए बहुत सारे पत्र जो है, कुछ कुछ के अक्षर समझ में आते थे, कुछ कुछ अक्षर जो एकदम फास्ट लिखे होते थे। लेकिन मौसा जी मुझे बताते थे कि तो ये पत्र मैंने लिखा था, ये मेरी विपद परेशानी हुआ करती थी और परम पूज्य गुरुदेव का ये सोल्यूशन था। तो सोल्यूशन और पत्रांग के साथ बहुत दोस्ती हो गई। पर मेरा जो दूसरा फेज हुआ आफ्टर किताबों को पढ़ना शुरू करने के साथ, वो गुरुजी के हस्त लिखित पत्रांग जो उन्होंने मेरे मौसा जी को लिखे वो थे। मौसा जी की 2 बेटी थी और वो पुत्र चाहते होंगे, तो शायद वो आए और गुरुजी के निकट, उस समय तो हवाई जहाज भी इतना नहीं था और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो मौसा जी बिजनेस टूर के साथ कभी भी दिल्ली आना उनका बहुत बार होता था। तो गुरुजी के पास आए और गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने केवल उसको इतना ही कहा, कांटे वाले तू श्रद्धा रखना, विश्वास आएगा। अब मौसा जी समझ नहीं पाए, वो गए और उनको 3rd भी डॉटर ही हुई। तो थोड़े मन से विचलित हुए, वैसे तो उनका पूरा श्रद्धा समर्पण था। वो परम पूज्य गुरुदेव के पास आए और उनके पास ऐसे बैठे थे सत्संग हॉल में। तो उनको देख के परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तू संध्या के बाद आना, है ना, संध्या के बाद आना। फिर संध्या के बाद गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहा कि मुझे 3rd भी डॉटर हुई। बोले मैंने तुझे कहा था तो विचलित क्यों हो गया? मैंने तुझे कहा था श्रद्धा रखना, विश्वास आएगा। श्रद्धा आ गई, अब विश्वास आएगा। तो बहुत खुशी से मौसा जी वापस गए और 3 डिलीवरी होने के बाद कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट पूरे गुजरात में ये आश्वासन देने को तैयार नहीं था कि डिलीवरी सेफ रहेगी। केवल परम पूज्य गुरुदेव ही थे जिसके विश्वास के ऊपर वो 4th डिलीवरी के लिए जा रहे थे। क्रिटिकल था, स्वास्थ्य भी क्रिटिकल का था और उस समय उनकी अस्पताल बहुत दूर हुआ करती थी। दिल्ली जो जहाँ पे डिलीवरी होती है वो अस्पताल भी काफ़ी दूर हुआ करती थी।
तो उस सिलसिले के अंदर अचानक डेट्स आ गए, और डेट्स आए रात को 2 बजे लेबर पेन हुआ। अब 2 बजे वहां पे रिक्शा भी नहीं मिले, लेकिन जैसे ही मौसा जी बाहर आए तो देखा डोर के बाहर एक रिक्शा खड़ी थी, और रिक्शा खड़ी थी और वो मौसी को लेके गए, और उनको चौथा जो हुआ वो लड़का हुआ, उसका नाम विश्वास था। और जैसे ही वो रिक्शा को पैसा देने आए तो रिक्शा वाला चले गया था। और जब वो वापस आए और अपनी अनुभूति को शेयर करने और अपनी हर्ष और आनंद को शेयर करने परम पूज्य गुरुदेव के साथ, तो गुरुजी ने कहा कि वो मैं ही था जो रिक्शा में तेरे सहयोग करने के लिए आया था, अब कैसा है। बालक जो पैदा हुआ था विश्वास, वो श्वास लेने में उसको बहुत तकलीफ होती थी, बार बार वो पूरा का पूरा ब्लू कलर हो जाता था, श्वास रोक लेता था ब्लू कलर हो जाता था, कोई उसको हल्के से डांट दे पूरा का पूरा नीला रंग का हो जाता था। फिर दौड़े आए, कोई भी छोटी विपत्ति आती थी मौसा जी आ जाते थे, गुरुजी के पास दौड़े आए, गुरुजी को बोला कि आपने विश्वास तो दिया है लेकिन श्वास तो उसका, अरे बोले तेरे नसीब में कहाँ था, वो तो मैं लेके आ गया तेरे लिए, तेरे को मैंने अपना एक अंश दे दिया है। और फिर उसको बोला कि ठीक है तू प्रयत्न शुरू रखना, और 5 साल की उम्र तक उसको ये विपत्ति रहेगी, वो बार बार लौटना चाह रहा है, मैं लाया हूं तेरे लिए, बहुत अच्छा आत्मा है और बहुत अच्छा तेरे साथ काम करेगा। और 5 साल के बाद मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि उसको पूरी सारी जो शारीरिक परेशानी थी श्वास लेने की वो बिल्कुल बंद हो गई, वो एकदम ही स्वस्थ है। आज वो 40 साल का है, अदानी ग्रुप के अंदर काम करता है, पावर के अंदर। और आज भी हम मिलते हो प्रसंग को, जब जब हम पूरा परिवार एक साथ सरफेस पे आ जाता है, जैसे आज हम कुछ शेयर कर रहे हैं वैसा, तो वो अनुकंपा मन में याद आ जाती है कि गुरु क्या नहीं दे सकता है। मतलब पढ़ा था लेकिन ये तो मेरे जीवन के सामने देखा था। बात खैर आगे 1992 के आसपास जब मैं स्वयं कॉलेज में था, विश्वास तो बन गई थी, जड़ें बन गई थी, रूट्स बन गई थी। तो जब मैं कॉलेज में था तो मास्टर जी को हमेशा बोलता था मैं गाँव आता हूँ तो बहुत सारा कुछ मिल जाता है आपके साथ, लेकिन मैं जैसी बम्बई की भीड़ में जाता हूँ तो मैं ये सब भूल जाता हूँ, और पता नहीं विचार बाहरी वातावरण मेरे पे हावी हो जाते हैं, बाहरी लोग मेरे पे हावी हो जाते हैं, और मैं वो सेम चीज़ अंदर है ना बनाए नहीं रख पाता हूँ। तो मुझे बोले मैं बम्बई आऊँगा तो तुझे आशा बहन ज्ञानी से मिलाऊंगा। दीदी के पास गया और मुलाकात बहुत अच्छी हुई, दीदी ने बहुत प्रोत्साहन दिया, और बहुत सारे मतलब ऐसे वार्तालाप हुए, कन्वर्जेशंस हुए, जिससे और बेटर फील हुआ। और अब लगा कि अब मैं केवल गांव के ऊपर अवलंबित नहीं हूँ, अब मैं बम्बई में भी ऐसे परिजन हैं जिनके पास मैं जा सकता हूँ, सैटरडे संडे बात कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ। एक दिन युग निर्माण योजना किताब घर के एड्रेस पे आ गई, देखा सदाशिव रावल लिखा था। तब मुझे नहीं पता था कि सदाशिव रावल हमारे कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी होंगे। एक दिन उनके घर पे कांदिवली पहुंच गया मैंने बोला भाई साहब यह किताब आई थी और मैं ना कुछ करना चाहता हूँ, जैसे एक्टिविटीज़ गांव में देखता हूँ, कुछ बॉम्बे में भी हो, पर पता नहीं बॉम्बे में अभी ऐसा गायत्री परिवार या ग्रुप है जिसके साथ मिलके मैं सेम एहसास या मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे कर सकता हूँ। तो बोले बहुत दूर हो जाएगा, तो वहीं पे BRC के अंदर श्री कृष्ण राठौड़ है, दलाल भाई साहब है, इनके साथ मिलाकर बड़ी खुशी हुई। माथुर दीदी थी, माथुर दीदी ने मुझे कह दिया कि बेटा यज्ञ करो, तुम सब यंगस्टर्स हो। तो दीदी को पूछा दीदी कितना कुंडी यज्ञ करना है, तो बोले 5 कुंडी। मतलब आप 11 कुंडी कर लीजिए दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे युवा साथी आएंगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, भीड़ नहीं जमा करनी है। तो हम बोले तो आप बताइए, गाइड कीजिए कि लेकिन 11 कुंडी कर लीजिए। हमको लगा 200-250 परिवार, हम तो ऐसी स्पोर्ट्स में खेलते, तो 11 कुंडी तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, मतलब निश्चिंत हो जाओ। दीदी खुश भी हुई एक वजह से, लेकिन चिंतित भी थी, 11 कुंडी में इतने लोग आ पाएंगे तुमसे। जिस दिन हॉल में कार्यक्रम था उधर पहुंचे तो पता चला कि हार्डली 1 या 2 ही परिवार आया था। और जो दीदी ने मुझे कहा था तुम 5 कुंडी कर लो, मैंने 11 का संकल्प लिया, वो तो मेरे पे बरस गई। बोले तुम्हारे भरोसे पे ले लिया, लोग कहाँ हैं। अब मैं विचलित हो गया कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो सब साथी शाम को स्पोर्ट्स खेलते थे एक साथ। फिर मैं फटाफट साइकिल उठाई और मैंने सबके घर पे जाके पूछने लगा कि भैया आप आज अपेक्षित थे वहाँ पे यज्ञ में, आप आए नहीं। फिर पता चला किसी ने नॉनवेज खा लिया है, किसी को कोई दूसरी समस्याएं थी, और अधिकांश लोग नहीं आए। अब चिंतित हो गया, सोच में पड़ गया कि अब यज्ञ तो करना है, संकल्प लिया है, और दीदी बरसे जा रही है जी, जिन दीदी के साथ मैंने यज्ञ रखा था। मैं गया मेरे चाचा के पास, चाचा बिल्कुल बगल में रहते थे और सारे गुजराती परिवार भी वहाँ रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि डिटेल बाद में बताएंगे, आप 5 लोग पहले आके बैठ जाए तो यज्ञ शुरू करेंगे। तो 5-6 लोग वहाँ से आए, और ये दीदी ने तो मुझे बहुत ही मतलब प्रेशर दे दिया था कि भाई तुम्हारे भरोसे किया, कोई आया नहीं। मैं एकदम ही अंदर से थोड़ा
मायूस फील कर रहा था कि मैंने संकल्प लिया और नहीं हो पाया। पर गुरु जी की कुछ कृपा ऐसी रही, तब तक श्री कृष्ण राठौर जी आए जो मतलब मेन यज्ञ संचालन कर रहे थे, और अणुशक्ति नगर में जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान भी दिया और इतने सारे वॉलेंटियर्स को खड़े किया जो अब बम्बई में हम देख रहे हैं। तो मुझे पूछा क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं भाई साहब, 5-6 परिवार हैं और 2-3 आ रहे हैं। तो बोले कोई चिंता मत करो, वो जो कुंड खाली तुम लोगों को खाली दिख रहे हैं ना, वो खाली नहीं है, उसमें देवी देवता बैठे हैं, हम तो यज्ञ शुरू करें। उन्होंने पहला भजन कंक्लूड किया होगा और तब से पता नहीं कैसे चीटी रख शक्कर रखते हैं और मूंगी आ जाती है, नहीं तो कम से कम 100-150 परिजन अलग अलग जगह से आ गए। हम लोग सब लोग आंसू से भर गए थे, मतलब कि गुरुजी ने कैसा प्रोत्साहित कर दिया, और परीक्षा भी ले ली, प्रोत्साहित भी ले लिया। वो हमारा पहला यज्ञ था। यज्ञ के बाद पैसे नहीं होते थे, कॉलेज डेज में होते थे, तो हम लोग सब लोग मित्र जो थे आरसीएफ कॉलोनी में टेरेस पे यज्ञ किया करते थे, और 5-6 मित्र जाते थे घर घर। कोई एक पहले जाएगा, सबसे घी मांग के आता था, फिर दूसरा जाएगा, सबसे चावल मांग के आता था, फिर सबसे अगरबत्ती मांग के आता था। आशाबेन ज्ञानी रिक्शा में वहाँ से साउंड सिस्टम और साहित्य लेके आती थी, और वैसे हमने तकरीबन 6 से 7 साल लोगों के टेरेस के ऊपर यज्ञ कराए। आरसीएफ के अंदर चेंबर 150-200 ऐसे यज्ञ हमने 5 कुंडी 3 कुंडी यज्ञ कराए। कोई भाड़ा नहीं लगता था, टेरेस पे करते थे, और शाम के समय करते थे, 4 से 6 के अंदर यज्ञ भी हो जाता था। इस तरह से हमारी यात्रा 2000 तक शुरू रही। लोनावाला का हमारा अनुभव बहुत ही अद्भुत ही था। फर्स्ट यूथ कैंप था, और श्रद्धे के साथ फॉर्मल यूथ ग्रुप बनने के बाद का पहला कैंप था। हम सब उत्साही थे, 70-80 लोग थे। विपुल पटेल भाई भी आए थे स्टेट से, प्रदीप भाई भी आए थे यूएस से, हम सब साथ में ही थे। और फर्स्ट अनुभव था हमारा, श्रद्धे के साथ बैठे थे, और कार्यक्रम के जस्ट पहले, मतलब इट वाज, मतलब बारिश की सीज़न नहीं थी वैसे, इट वाज जस्ट जून स्टार्टिंग वीक था, 1 और 2 के आसपास, और इतना जम के बारिश आई, इतनी जम के बारिश आई। और हमने कार्यक्रम कहाँ रखा था, बिल्डिंग के टेरेस पे मतलब बिल्डिंग के एक सैनिटोरियम था, पटेल सैनिटोरियम, उसके टेरेस पे हमने कार्यक्रम रखा था। और अचानक फ़ोन आए कि माइक सिस्टम वाले ने कह दिया हम नहीं आ पाएंगे इतनी बारिश में। और जो डेकोरेटर वाले थे उसने फ़ोन करके बोल दिया हम नहीं आ सकते। हम तो पूरी तरह से चिंतित हो कि कार्यक्रम हैंडल कैसे करेंगे, इतनी बारिश, टेरेस पूरे के पूरे टेरेस के ऊपर पानी आने लगा। सोचे कैसे हम लोग मतलब इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हमारे समन्वयक आदरणीय मनु भाई जी थे, उनको फ़ोन किया कि सद्य निकले नहीं हो तो उनको होल्ड कर नाम कहेंगे। बोले नहीं वो तो निकल गए, उनका टाइम था। तो हमने उनको कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति, बोले वो तो निकल गए। अब हम लोग सोच में पड़ गए क्या करेंगे। पर क्विक एक्शन टीम थी, कुंदन ने आइडिया दी कि हम तुरंत जाए और सब छोटे छोटे टेबल्स जो होते ड्रेसिंग टेबल के सामने, उसको हमने 25 कमरे थे, 25 कमरे से लाके उसको एक साथ हमने, एक ही साइज के थे लकीली, तो उसको लगा के हमने डायस बना दिया। नीचे पानी जो बह रहा था उसके ऊपर हमने शतरंजी लगा दी। सबको, सब परिजनों से निवेदन किया कि एटलीस्ट फर्स्ट प्रवचन कंक्लूड नहीं होगा तब तक कोई खड़े ना हो, वहाँ बैठ जाए। वहाँ जैसे श्रद्धे आए, कार्यक्रम लेने को बैठे, उन्होंने गायत्री मंत्र शुरू किया, और आश्चर्य से जो इतना दिन भर बारिश गिर रहा था वो सडनली एकदम ही रुक गया। मतलब इट्स मतलब ऐसा सरप्राइज था कि सुबह से इतना बह रहा है और सडनली इन्होंने गायत्री मंत्र बोला, जैसे बारिश एकदम से थम गया। और हम लोग बहुत खुश हुए। और वो जज, उन्होंने देख लिया आसपास की व्यवस्था को और बोले कि नहीं, और मतलब उन्होंने हमको इतना सहज कर दिया कि बिल्कुल चिंतित मत करना, आप अपने परिवार के साथ ही बैठे हो, कोई औपचारिकता नहीं है। और हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। उस 80 लोग जो उस कैंप में आए थे, आज सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा टेक होम उस कैंप का हमारा ये था, वो था पाथेय, श्रद्धे का पाथेय। और उसमें उन्होंने लोक सेवी के दिशाबोध किताब के हमको बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए, बहुत सारी इष्णाएँ बताए जिससे कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, माइकेशना, फोटेशना, मंचेशना, बोलना। और पाथेय दिया कि हमको कैसे एक सिंपल लाइफ से परम पूज्य गुरुदेव का काम करना चाहिए। तो ही इज अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। उन्होंने गुरुजी के सारे विचारों को सुपाच्य रूप से हम सब युवाओं को प्रेरित किया। रालीगंज सिद्धि के कार्यक्रम जो फिक्स हुआ था, हम सब यूथ ग्रुप मीटिंग में बैठे थे और श्रद्धे को कहा कि हम रालीगंज सिद्धि में कार्यक्रम करना चाहते हैं, और श्रद्धे ने स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आके बोला कि ध्यान रखना उस समय बहुत गर्मी होगी, आप जिस समय सोच रहे हो। तो हमने कहा कि श्रद्धे आप कह देना, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं आप देख के तो आइए। तो हम 2-3 राउंड मार के आए रालीगंज सिद्धि के कार्यक्रम के अंदर। अन्ना हजारे जी को मिले। अन्ना हजारे जी ने कहा कि नहीं, वो व्यस्तता की वजह से उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन कैंपस यूज़ करना है तो कर सकते हैं।
श्रद्धे से बात की, बोले नहीं अन्ना भी रहेंगे, आप सब युवाओं के बीच में वो भी प्रेरणा देंगे, हम भी रहेंगे। और बात रही गर्मी की, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम आगे बढ़े, हमने कार्यक्रम की पूरी योजना बनाई उनके मार्गदर्शन के नीचे, और पूरे महाराष्ट्र भर से हम 250-300 युवा वहाँ पे सम्मिलित हुए। अब यकीन नहीं मानोगे, 43-44 की धूप की तपती धूप थी, लिटरली धूप ऐसे, इट वॉज पोरिंग, जस्ट स्कॉर्चिंग हीट वॉज गोइंग इनसाइड द स्किन। और श्रद्धे जिस दिन 5 बजे आए, और वो 350 लोग जो उस यूथ कैंप में थे, सबके सब गवाही है कि भयंकर अप्रैल के महीने के एंड में भयंकर वर्षा हुई, जो उनके आगमन तक 43-44 डिग्री था। कई वेदर का फोरकास्ट नहीं था, लेकिन उनके आने के तुरंत बाद वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई। पूरा वातावरण 3 दिन के लिए बहुत ही कूल हो गया। उनके साथ 2 दिन का कैंप हुआ। अन्ना तो नहीं थे। दूसरे दिन सुबह अचानक ही किसी ने कहा अन्ना हजारे जी वापस आ गए। वो दौरे पे गए थे और उन्होंने हमको सूचित भी किया था। हम गए, हमने उनको मिला, मैंने बोला अन्ना जी आप यहाँ पे हो तो ज़रूर श्रद्धे को आप मिलने आए ना, हम सब युवा भी प्रोत्साहित होंगे। बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी तो मैं आऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद अश्विनी भी साथ में था मेरा, और एक युवा साथी भाई, हम सब लोग उनको लेके गए। और जो देखा, जो अन्ना जी के साथ हमारा 2-2.5 महीने से जो हमारी वार्तालाप हो रही थी और उनका जो फीडबैक हमको मिल रहे थे, वहाँ देखा वो आए और उन्होंने अपनी टोपी निकाली और श्रद्धे को नमस्तक हो गए, और बड़े भाव से उन्होंने श्रद्धे को प्रणाम किया। और शाम के फिर अन्ना हजारे जी शाम को हम सब युवा साथियों के बीच में आए, और उनका जो प्रोत्साहन मिला वो बहुत ही हमको सबको इंस्पिरेशनल। द रालीगंज सिद्धि वॉज अ वेरी रियल इंस्पिरेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल यूथ टुगेदर। सुबह में श्रद्धे के साथ फुल डे विद श्रद्धे, उनके साथ मेडिटेशन करना, उनके साथ टॉक्स करना, उनके साथ जिज्ञासा पूछना, उसके साथ पर्सनल चैलेंजेस के बाद कुछ सोल्यूशन प्राप्त करना। 2009 को रालीगंज सिद्धि, 2011 को फिर जन्म शताब्दी कार्यक्रम में श्रद्धे ने यहाँ पे बुलाया संविधान में, उस समय भी हम सब साथ रहे। और फिर दादर के प्रोग्राम्स जो रेगुलर एवरी ईयर एक एनुअल प्रोग्राम हम करते थे श्रद्धे के साथ, जिसमें बॉम्बे के सारे विभिन्न क्षेत्र के, कॉरपोरेट के, बैंक के, एलाइड साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए। और वो 2017 तक निरंतर चलते रहा। एवरी ईयर श्रद्धे का आना, हम सबको मिलना, और एक परिवार में जैसे बैठते वैसे बैठना, सबको मिलना, एयरपोर्ट से लेके सबको मिलना। इतना सरल ऋषि आत्मा को मैंने आज तक देखा नहीं। और मैंने गुरुजी को उनके लेंस से देखा, शायद मैं गुरुजी को अपने लेंस से देखना चाहता था तो इतने नज़दीक से नहीं देख पाता था। वैसे गुरुजी तो किसको भी उठा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन समझने की जो विवेक बुद्धि जो मैंने डॉक्टर साहब के साथ, चिन्मय जी के साथ प्राप्त की, जो बहुत सुपाच्य बना देते, इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद ऑल ऑफ देम। हम यहाँ शांति कुंज एवरी ईयर आते हैं, इस बार भी आए हैं। ऑलमोस्ट 8-9 दिन से हम यही शांति कुंज में हैं, और हर एक भाई बहन के साथ जब बात करते हैं, शांति कुंज में एक दिव्य अनुभूति है। वो सब अपने आप में एक बहुत सारी स्मृतियाँ परम वंदनीय माता जी की, गुरु जी की, डॉक्टर साहब की, जी की, सब रिसर्फेस हो गई। एंड वी रियली हैड अ वेरी स्पिरिचुअल वीक ओवर हियर, इट वाज रिजुनेटिंग ओवर हियर। बहुत आनंद हुआ, बहुत ऊर्जा को लेके हम अब क्षेत्र में फिर से जा रहे हैं, और इसी तरह से हम अपना कार्य करते रहे। मुझे खाली एक ही लाइन से कंक्लूड करना है। शांति कुंज, बहुत जन पूछते हैं कि क्या है, मुझे यही लगता है कि शांति कुंज इज़ अ प्लेस वेयर डेस्टिनी चेंजेस। बहुत जन मानते हैं कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। बहुत जन मान सकते हैं कि डेस्टिनी चेंज ही नहीं हो सकती। लेकिन मेरा व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव ऐसा है कि शांति कुंज इज़ अ प्लेस वेयर डेस्टिनी चेंजेस। आप यहाँ आते हो, ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हो, और बिल्कुल आपके जीवन में जो, और ऐसे बहुत सारे असंख्य प्रसंग श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के साथ हैं हमारे उसमें, कि जब आप जो सोच के उनको बताने वाले होते हैं, उसी चीज़ से वो बात शुरू करते हैं। मतलब ये अभी तक ये एक मिस्ट्री ही रही कि कैसे वो हमारे मन की बातों को जान लेते। 1-2 नहीं, असंख्य ऐसे उदाहरण रहे। आखिर में ये बात कहूँगा, 19 साल के बाद मेरे को बेटी हुई 2022 में, कोविड के समय। और जब मैंने फ़ोन करके परम पूज्य मतलब श्रद्धेय डॉक्टर साहब से कहा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, इट वॉज टू हैपन, द टाइम वॉज फिक्स्ड बाई गुरुजी नाउ। होना तो था ही, लेकिन समय गुरुजी ने शायद अभी निर्धारित किया होगा। ना मैंने 19 साल में कभी मांगा, ना उन्होंने कभी पूछा, लेकिन ये आश्वस्त रहे थे हमेशा, हर घड़ी हर पल,
कि उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो हमने वरिष्ठों से सीखा कि जब गुरुजी सूक्ष्म हो गए और कण कण में है तो उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। और बस यही चीज़ के साथ जो चरे वैथी जो यात्रा चल रही है परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ और अब चिन्मय भाई के साथ, वो ऐसे ही निरंतर चलती रहे, यही प्रार्थना हम समाधि स्थान पे करके हुए आज बम्बई की ओर प्रस्थान होंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।